तो चलो दोस्त, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप 11th से 12th क्लास जा रहे हो तो होता क्या है समझो। कई सारा जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि यार वीआईपी कोचिंग में चले जाएंगे तो पूरा हमको धंसने लगेगा। भाई साहब देखो, तुम कितना वीआईपी जगह पर चले जाओ आपको नहीं धंसेगा। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, वो टीचर जो है चैप्टर पढ़ाएगा, अब चैप्टर वो पढ़ा रहा है, अब आपको पीछे वाला बेसिक मजबूत नहीं है तो आपको वो घोर के नहीं पिला देगा और आपको धंसेगा भी नहीं। इसीलिए आज आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप 11th से 12th क्लास जा रहे हो तो भाई साहब कम से कम जो जो अभी सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको बता रहे हैं, सबसे पहले ये सब यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी कर लो या तो पढ़ लो, उसके बाद 12 को स्टार्ट करना, ताकि 12 क्लास के केमिस्ट्री को रटना ना पड़े। कई सारा स्टूडेंट बोलता है कि सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तुरंत भूल जाते हैं, इतना सारा रिएक्शन है, इतना सारा नेमिंग रिएक्शन है, कौन बॉन्ड टूटेगा कौन बॉन्ड जुटेगा कुछ समझे में नहीं आता है, बेंजीन में कहाँ लटका दे कहाँ झुला दे, कुछ धस भी नहीं करता है। तो वैसा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए भाई साहब आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ऐसी एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। बाबू देखो, केमिस्ट्री या तो पूरा इजी सब्जेक्ट है या तो पूरा हार्ड है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो केमिस्ट्री में पूरा धूल उड़ा दोगे, सबसे इजी लगेगा। और अगर आपको जहां बेसिक नहीं रहेगा आपसे, मतलब बेसिक अगर आपका मजबूत नहीं है तो रिएक्शन रटते रटते परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो यार, अगर आप 12 क्लास जा रहे हो, 12 क्लास, तो पहले ये सब टॉपिक कर लो, जिसमें पहला जो है एलिमेंट। देखो भैया, ऐसी तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा एलिमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। ये सब जो एलिमेंट लिखे हैं, इसका पूरा मतलब ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सारा कुछ इसके बारे में एड्रेस अगर आपको पता रहेगा तो केमिस्ट्री में आप कहीं नहीं फंसोगे। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर, ये सब एलिमेंट ही बार बार दिखेगा। तो ये सब का ऑपरेशन कर दो। अगर आप नहीं जानते हो तो एक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट है, उसमें सारा चीज सिखाए हैं, पूरा देसी भाषा में आप जाके सीख सकते हो। और एक दूसरा चीज है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। जी, अभी आपको बताएं कि ये सब जो एलिमेंटोइन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, और तीसरा जो है एलडीएस मतलब लेविस डॉट सैंपल, आपको पता होना चाहिए। अगला है भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th का एक चैप्टर है, क्लास 11th का एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत जानना जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग में आप समझ जाओगे कि किसका पावर ज़्यादा है, कौन बॉन्ड टूटेगा कौन बॉन्ड जुटेगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, ये सारा कुछ आप जान जाओगे। तो ये केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़ लेना, कोई चैप्टर पढ़ना या नहीं। अगला चीज़ है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला CH4 का कैसा स्ट्रक्चर होगा, C2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगला चीज़ है बॉन्ड फिजन, मतलब बॉन्ड कैसे टूटेगा। मतलब यहाँ देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कौन बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड कैसे टूटेगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो किधर आएगा नेगेटिव, किधर आएगा पॉजिटिव। यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तब केमिस्ट्री में धूल उड़ा पाओगे। और जो 11 का जो टॉपिक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो अगला जो है हेलोजनेशन रिएक्शन है ना, हेलोजनेशन रिएक्शन। और अगला जो है भाई साहब बेंजीन वाला जो रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन, है कि नहीं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये सब जो रिएक्शन हुए है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब को पढ़ लेना, धूर धूर कर लेना। हर ऑर्गेनिक चैप्टर में ये सब जरूरत पड़ने वाला है। और अगला देखो भाई साहब, अगर आप इनऑर्गेनिक को मुट्ठी में करना चाहते हो तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरा टिप्स पर होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कि इस तरह से रहता है, एक टावर यहाँ खड़ा रहता है, एक टावर यहाँ खड़ा रहता है, और यहाँ एक सुतल रहता है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो पीरियोडिक टेबल पूरा मुट्ठी में कर लेना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल छापने के लिए नहीं जानते हो, सब ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है आपको याद नहीं है, तो वीडियो जाके बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लो। एक बार जब देखोगे ना, पूरा पहाड़ा लिखने जैसा सीख जाओगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं। ये मत सोचो कि यार व्हाइट बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं। भाई साहब तुमको सीखने से मतलब है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएं चाहे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएं, आपको ये देखना है कि हमको समझ में आ रहा है, हमको धस रहा है या फिर नहीं धस रहा है।
तो चलो, तो आपको क्या करना है कि पहला पीरियोडिक टेबल पूरा मुट्ठी में कर लेना है। अगला चीज़ है लेविस डॉट सैम्बल, और अगला चीज़ है भाई साहब वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगला चीज़ है केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें भी भाई साहब बॉन्ड फ्यूजन बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल आपका मुट्ठी में रहना चाहिए, आपका टिप्स पर रहना चाहिए, आपका ओठ पर रहना चाहिए। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में धूर धूर उड़ाना चाहते हो, सोचते हो कि यार फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करो कि भाई साहब आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कम से कम आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए सबका, है कि नहीं, एटॉमिक मास। और आपको यहाँ से जो है तीसरा चीज़ मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, मोल निकालने का फार्मूला, ऐसा मोल उल आपने सीखा होगा। और आपको क्या होता है लॉग का वैल्यू, क्या होता है एंटी लॉग का वैल्यू, क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको लॉग एंटी लॉग का वैल्यू पता है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं फंसोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सारा टॉपिक आपका मुट्ठी में होना चाहिए। अगर आप ये सब मुट्ठी में, ये सब चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपके पास कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है, या तो बेसिक में जो टॉपिक आप नहीं जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका कमेंट पढ़ते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो चलो पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।